आज करीब 2.5 घंटे के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एआईसीसी के सभी जनरल सेक्रेटरी, इंचार्ज और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षों की एक बैठक ली। 9 तारीख को एआईसीसी अधिवेशन अहमदाबाद में न्याय पथ प्रस्ताव, न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष प्रस्ताव अपनाया गया था। उसके बाद 15 और 16 तारीख को राहुल गांधी जी गुजरात गए और जैसा कि हमारे बेलगावी अधिवेशन में कहा गया था, संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत गुजरात में ही हुई। 15 और 16 तारीख को राहुल जी ने इसकी शुरुआत की और इस अभियान का मकसद हमारे जिला अध्यक्षों को और मजबूत बनाने का है और सशक्त बनाने का है और जिले के स्तर पर जो हमारा संगठन है उसको और अधिकार और पावर्स देने की बात चल रही है। पहला कदम इसमें डीसीसी अध्यक्षों को नियुक्त करने का होगा। इसके लिए हर एक जिले में 41 जिले हैं गुजरात में, हर एक जिले में 5 ऑब्जर्वर हैं, 4 पीसीसी के ऑब्जर्वर हैं और 1 एआईसीसी से भेजे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हर एक जिले में 5 ऑब्जर्वर होंगे। एक प्रक्रिया उनको दी गई है और मई 31 तक नए अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। 31 मई तक संगठन सृजन अभियान की शुरुआत गुजरात से और इसके बाद अलग अलग राज्यों में भी ये संगठन सृजन कार्यक्रम जो डीसीसी पर केंद्रित है, इसकी शुरुआत होगी। तो इसको कर आज की बैठक हुई है। जो प्रस्ताव अपनाया गया था अहमदाबाद में, उस पर और अगले कदम क्या होने चाहिए, इस पर कई सुझाव आए और आज ये तय किया गया कि 25 तारीख से 30 तारीख तक, यानी कि अप्रैल 25 से लेकर अप्रैल 30 तक, इस बीच हर एक राज्य में संविधान बचाओ रैली का आयोजन हो। ये पीसीसी जिम्मेदारी है। 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में संविधान बचाओ रैली और जो मुद्दे हमारे प्रस्ताव में थे, अहमदाबाद के प्रस्ताव में थे, खास तौर से सामाजिक न्याय को लेकर और आर्थिक न्याय को लेकर जो विस्तार से उस प्रस्ताव में जिक्र किया गया था और जो एआईसीसी अधिवेशन में अपनाया गया, उन मुद्दों को लेकर ये राज्य के स्तर पर ये विभिन्न रैलियां होंगी। मई 3 से मई 10 तक, इस बीच मई 3 और 10 मई के बीच में जिले के स्तर पर ऐसे ही संविधान बचाओ रैली किया जाएगा। उसके बाद 11 मई से लेकर 17 मई तक, इस बीच हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर एक असेंबली क्षेत्र में संविधान बचाओ रैली होगा और 20 तारीख मई से 30 तारीख मई तक घर घर संविधान बचाओ अभियान निकाला जाएगा। तो 25 अप्रैल से लेकर 30 मई तक राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर
असेंबली क्षेत्र के स्तर पर और घर घर को लेकर जो हमारा अहमदाबाद अधिवेशन का न्याय पथ प्रस्ताव जो अपनाया गया था, उसकी जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य विषय हैं, मुख्य मुद्दे हैं, और जैसा कि मैंने कहा खास तौर से सामाजिक न्याय को लेकर और आर्थिक न्याय को लेकर विस्तार से जो उस प्रस्ताव में पेश था, उसको हम राज्य में, ज़िले में, असेंबली क्षेत्र में और घर घर तक वो संदेशा पहुंचाएंगे। और ये संविधान बचाओ रैली होगा। जिस तरीके से हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहा है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया गया कि जिस तरीके से ईडी जैसे संस्था का दुरुपयोग हो रहा है, जिसके सूत्रधार दो व्यक्ति हैं जिनकी मानसिकता आपराधिक मानसिकता है, न्याय को लेकर एक बहाना बना रहे हैं, कानून को लेकर एक बहाना बना रहे हैं, पर ये तो आपराधिक मानसिकता है। जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग हुआ है हमारे कांग्रेस के नेतृत्व पर, लगातार हो रहा है, तो इस पर भी चर्चा हुई। इसको लेकर 21 और 24 के बीच में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में हमारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मीडिया के द्वारा जो गलत प्रचार हो रहा है, जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं सोनिया गांधी जी के ऊपर और राहुल गांधी जी के ऊपर और यंग इंडियन को लेकर खास तौर से, जो बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल बेबुनियादी बातें कही जा रही है बीजेपी की ओर से, उसका हम पूरा खंडन करते आ रहे हैं और करते भी रहेंगे। उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई क्योंकि सब लोग जानते हैं कि इसका खंडन को तो हमें करना ही है। ये कोई कानूनी मसला नहीं है, ये एक बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा बन गया है। प्रतिशोध की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति, धमकी की राजनीति, डराने की राजनीति है, और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।